हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। और एक बार फिर से आप लोग कनेक्ट हो जाइए। और हम लोग जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर रूट सेशन के बारे में लगातार डिस्कस कर रहे हैं। और बच्चा, ये रूट सेशन आपको कितना हेल्प कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताया करिए। और थोड़ा सा क्लास आपके बीच में इरेगुलर रही, क्लियर, तो उसके लिए थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि आई वॉज नॉट मेंटली फिट, तो इस वजह से मैंने क्लास लेना उचित नहीं समझा। बाकी आज हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं बच्चा। आप देखिएगा, नया रूट सेशन है और नई एनर्जी के साथ फिर से लग जाइए और कोशिश करते हैं आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वो कैब हम लोग डिस्कस कर सके, क्लियर। तो आइए स्टार्टिंग से हम लोग चालू करते हैं, बिल्कुल। और यहाँ पर जो नया रूट है, ठीक है, वो रूट है आपका ये मीटर। जैसा कि मीटर का मतलब मेरे ख्याल से सभी बच्चे जानते हैं, मीटर का मतलब किससे होता है सर। इसका मीनिंग होता है मेजरमेंट से, ये ध्यान रखिएगा। ये रूट है हमारा मीटर, और मीटर का मीनिंग होता है सर किससे, मेजरमेंट से होता है। ये ध्यान दीजिएगा, आसान रूट है और बड़े आसानी से सारे वर्ड आप कवर अप करने वाले हैं। तो इसका मीनिंग किससे होता है सर, मेजरमेंट से इसका मीनिंग होता है, क्लियर। आर फर्स्ट वर्ड इज दैट 118 तक हम लोग पहुंच चुके हैं, 117 हम लोग वर्ड कवर अप कर चुके हैं। और इसी प्लेटफॉर्म में मैं आपको बच्चा इसी रूट सेशन से अप्रॉक्स 2500 प्लस वर्ड सिर्फ और सिर्फ रूट सेशन से कराने वाला हूँ, क्लियर। तो इसलिए लगातार जुड़े रहें, इसलिए मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई मेरे साथ लगातार बने रहें। वो कैप को देखने का नज़रिया बदल जाएगा आपका डेफिनेटली। देखिए, ये लिख रहा है मीटरेज, क्लियर। अब इसमें मीटर लगा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये क्या करेगा, मेजरमेंट की बात करेगा। तो एक्ट ऑफ मेजरिंग, जो मेजर करने का जो एक्ट होता है, कार्य होता है, उसको हम लोग मीटरेज बोलते हैं। तो कह रहा है मतलब मापन करना, आप ये कह सकते हो किसी चीज़ के माप करना, दैट इज कॉल्ड मीटरेज। आप चाहो तो हिंदी भी लिखते जाओ, हिंदी भी मैं हर एक वर्ड की बताता चलता हूँ आपको, क्लियर। चलिए, तो ये पहला क्लियर हो गया, मीटरेज, क्लियर। सेकंड, नाउ मूव टू सेकंड वर्ड, बैरोमीटर। बैरो वर्ड कहाँ से बना बच्चा, ये बैरो वर्ड बना, ये इसका मीनिंग होता है जब भी किसी वर्ड के साथ आप बैरो लगा रहे होंगे तो इट डिनोट अबाउट प्रेशर, इट डिनोट अबाउट प्रेशर, ये प्रेशर के बारे में बच्चा डिनोट करता है, क्लियर। तो क्या वही कह रहा है, इंस्ट्रूमेंट टू रिकॉर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक ऐसा आप देखिए आगे तो मीटर लगा हुआ है, इसका मतलब मेजरमेंट की बात करेगा, बैरो का मतलब प्रेशर हो गया, लेकिन ये किस तरीके का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब वायुमंडलीय दाब। जैसे आप हिंदी फिजिक्स में अक्सर पढ़ते हैं कि वायुमंडलीय दाब कम है, ज़्यादा है, पहाड़ों पर भोजन देर से पकता है, क्यों ऐसा होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से होता है, ये चीज़ें आप पढ़ते हैं, क्लियर। तो दिस इज आर वर्ड बैरोमीटर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट वर्ड, क्रोनोमीटर। और ये देखिएगा, क्रोन वर्ड पीछे हम लोग कवर अप कर चुके हैं। क्रोन का मीनिंग किससे होता है गाइज, क्रोन का मीनिंग होता है सर टाइम से, क्रोन का मीनिंग होता है टाइम से, क्लियर। तो कह रहा है क्रोनोमीटर जो होता है, तो आगे क्या लिख रहा है, एन इंस्ट्रूमेंट विच मीजर्स टाइम से, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो टाइम को मीजर करने का काम करता है, उसको क्या बोलते हैं सर, क्रोनोमीटर बोलते हैं, क्लियर। इसी तरीके से आता है बच्चा अगला रूट, अगर देखेंगे आप, ग्रेविमीटर। ग्रेवी वर्ड वैसे सीरियसनेस के लिए आता है या हैवी के लिए आता है, मीटर का मतलब मेजरमेंट, जब आप किसी चीज़ के हैवी होने को क्या करते हो, मीजर करते हो, इसका मतलब उसके वेट को आप मीजर करते हो। तो वही कह रहा है, इंस्ट्रूमेंट फॉर मीजरिंग वेट एंड डेंसिटी, मतलब भार और घनत्व। अगर आप फिजिक्स में पढ़ा होगा तो वेट और डेंसिटी दो अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, दो अलग अलग यूनिट हैं ये कह मेजरमेंट की। तो इसलिए इनसे बना क्या बच्चा, ग्रेविमीटर। और ग्रेवी वर्ड इम्पॉर्टेंट है, ये रूट भी आपका इम्पॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट अपकमिंग क्लासेस में, क्लियर। चलिए, नाउ मूव टू नेक्स्ट वर्ड। अगले में अगर हम डिस्कस करें तो ये लिख रहा है बच्चा स्पीडोमीटर, क्लियर। जैसे आप यूट्यूब वगैरह चलाते हो तो कई बार आप क्या करते हो, वीडियो की स्पीड को फास्ट कर लेते हो, क्लियर। तो वो क्या होता है जिसके माध्यम से आप फास्ट करते हो, वो होता है बच्चा स्पीडोमीटर। तो कह रहा है इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग स्पीड, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो स्पीड मेजर करने का काम करता है, दैट इज कॉल्ड स्पीडोमीटर। बाकी मीटर लगा हुआ है, इस वजह से आप गेस कर सकते हो, क्लियर। नाउ मूव टू नेक्स्ट वर्ड, अगले वाले पे आते हैं बच्चा, पेडोमीटर। अब ये
PED जो रूट है ये बच्चा आप जैसा कि जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है आपको कि PED चीज़ दो चीज़ों के लिए आती है, या तो ये चाइल्ड के लिए आती है बच्चा, या तो ये फुट के लिए आती है, फुट के लिए आती है, पैर के लिए आती है। क्लियर? तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो कह रहा है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो डिस्टेंस को मेजर करने का कार्य करता है, और डिस्टेंस कैसे आप कवर करोगे, ऑन फुट कवर करोगे, है ना। तो फुट से कवर की गई डिस्टेंस को मेजर करने का काम जिस इंस्ट्रूमेंट से हम करते हैं दैट इज कॉल्ड पेडोमीटर। ये आपका वर्ड है। आई थिंक आप क्लियर हो रहा होगा आपको, होपफुली। चलिए अगले वाले वर्ड पे आते चल बच्चा, पेरीमीटर। पेरीमीटर अगर ध्यान दें तो ये भी दो रूट से मिलकर के बना है बच्चा, एक PERI है, और ये अभी आज के सेशन में ही हम लोग पेरी रूट वर्ड भी डिस्कस करने वाले हैं। दो रूट आज डिस्कस करने वाले हैं, एक पेरी डिस्कस कर रहे हैं और दूसरा हम लोग कौन सा डिस्कस करें, मीटर। ठीक है, मीटर ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं, पेरी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। पेरी का मतलब होता है जब भी किसी वर्ड में आप रूट के रूप में पेरी यूज करते हैं तो वहां पर क्या करता है, ये अराउंड का मीनिंग देता है। क्लियर? चलिए मैं आपके लिए छोटा सा टास्क देता हूँ। क्लियर? अगर आप कमेंट करके बता सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बता सकते हैं तो फिर भी सोचिएगा एक बार, क्या इसका आप मीनिंग जानते हो, क्या इनके बीच में डिफरेंस जानते हो। आपको ये फाइंड आउट करना है राउंड एंड अराउंड। राउंड एंड अराउंड की अगर हम बात करें बच्चा तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स, इन दोनों वर्ड्स के बीच में बेसिक क्या डिफरेंस है। अगर हम बात करें राउंड कहाँ पर यूज करते हैं और अराउंड कहाँ पर यूज करते हैं। दूसरी चीज आपको ये भी ध्यान रखना है कि दोनों का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। मैं कहता हूँ हर एक वर्ड के पीछे आप पार्ट ऑफ स्पीच के पीछे जरूर जाए। ये देखिए बच्चा, दोनों को दोनों प्रपोजिशन है, पहले तो ये क्लियर रखिएगा, और दूसरा आप ये क्लियर रखिएगा कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है, कहाँ पर राउंड यूज करते हैं, कहाँ पर अराउंड यूज करते हैं। क्लियर? चलिए फिलहाल वापस आते हैं। तो पेरी का मतलब क्लियर हो गया, अराउंड से हो गया। ठीक है, चारों ओर। तो वही कह रहा है कि जब चारों ओर की डिस्टेंस आप क्या करते हो, कवर करते हो, किसी प्लेन फिगर में चारों ओर की जो डिस्टेंस कवर की गई है उसको क्या बोलते हैं बच्चा, पेरीमीटर बोलते हैं। क्लियर? एक डिस्टेंस, जैसे कोई पार्क है, इसमें चारों तरफ आप वॉक कर रहे हो। क्लियर? तो ये क्या है, ये एक तरीके से जिसके द्वारा मेजर की जाए इस तरीके की डिस्टेंस, उसको बोलते हैं बच्चा पेरीमीटर। क्लियर? अगले वाले पे आते हैं बच्चा। अगर हम बात करें वर्ड नंबर 1 to 5, नेक्स्ट वर्ड है आपका थर्मोमीटर। अब थर्मो एक रूट है बच्चा, थर्म THERM, थर्म या थर्मो एक रूट है, और इसका मतलब क्या होता है बच्चा, ये हमेशा टेम्परेचर को बताता है। अगर हम बात करें तो ये हमेशा किसको बताता है बच्चा, ये टेम्परेचर को बताता है। क्लियर? तो कह रहा है, वही कह रहा है कि एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मीजरिंग हीट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो हीट को मीजर करने का काम करता है उसको क्या बोलते हैं बच्चा, उसको बोलते हैं थर्मोमीटर, उसको बोलते हैं बच्चा थर्मोमीटर। क्लियर? तो इसीलिए कह रहा है एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मीजरिंग हीट, हीट मतलब टेम्परेचर। क्लियर? तो ये क्लियर हो गया आपका। नाउ मूव टू नेक्स्ट वर्ड, जस्ट अ सेक। चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं बच्चा। अगर हम बात करें सीस्मोमीटर, ये तो आसान है, आई थिंक सभी बच्चे कर पा रहे होंगे। सीस्मो वर्ड किसके लिए आता है ये आपको किस करना है, मीटर तो आपको पता है, और सीस्मो वर्ड आता है बच्चा किसके लिए, अर्थक्वेक के लिए आता है। ये अर्थक्वेक, अर्थक्वेक आप जानते हो, भूकंप जिसको बोलते हो आप। क्लियर? तो अर्थक्वेक की तीव्रता को नापने के लिए, क्योंकि कितनी इंटेंसिटी का अर्थक्वेक रहा है, इस चीज को मापने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है उसे हम बोलते हैं सीस्मोमीटर। क्लियर? इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटरमाइन मूवमेंट ऑफ द ग्राउंड ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। क्लियर? कि कितना मूवमेंट रहा, कितनी इंटेंसिटी का ये जो अर्थक्वेक था वो मीजर किया गया, तो वो किससे मीजर करते हैं, सीस्मोमीटर से करते हैं बच्चा। और इसी को हम लोग दूसरे उसमें कई बार वो कितने उसकी जो क्या कहा जाए कि इंटेंसिटी कितनी थी, ये हम किसके द्वारा मेजर करते हैं, सीस्मोग्राफ से। तो ये क्वेश्चन आपका वैसे भी जीके का बनता है कि सीस्मोग्राफ क्या होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि किसकी इंटेंसिटी मेजर करता है, ये अर्थक्वेक की इंटेंसिटी मेजर करता है। बाकी आपने अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा होगा, P वेव, S वेव, जिस तरीके से आप कैटेगराइज करके पढ़ते हो उसके बारे में, वो हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है जैसा कि आपको पता है। चलिए वापस आते हैं बच्चा।
वोल्टा मीटर, अगर हम इसकी बात करें तो वोल्टा वर्ड जो आता है बच्चे ये किसके लिए आता है, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो कह रहा है इंस्ट्रूमेंट, एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, इंस्ट्रूमेंट के बाद यहाँ पर स्पेस होना चाहिए था, इंस्ट्रूमेंट टू मेजर वोल्ट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो आप जानते हो वोल्टेज को नापने का जो काम करता है वो कौन होता है, वोल्टा मीटर होता है। वोल्टेज को मेजर करने का काम कौन करता है, वोल्टा मीटर करता है। क्लियर, तो ये क्लियर हो गए आपके, ये सारे के सारे हम लोगों ने वर्ड कवर किए बच्चा, कौन से, मीटर वाले। क्लियर, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस वर्ड पेरी। अगर हम बात करें बच्चा तो वर्ड अब जो डिस्कस करने वाले हैं वो वर्ड है आपका पेरी, PERI। देखिए इसका मीनिंग पहले तो ध्यान दीजिएगा, इसका मीनिंग है होता है आपका बच्चा अराउंड, इसका मीनिंग होता है बच्चा आपका अराउंड, चारों ओर। क्लियर, अब कह रहा है बच्चा पेरिकार्प। अब देखो इसका मीनिंग ध्यान दीजिएगा, जहां जहां पर पेरी लगेगा वो मीनिंग अराउंड का देगा। अभी मैंने आपका डिफरेंस पूछा है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन राउंड एंड अराउंड। क्लियर, ये बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल तक मैं आपको वो कैप का जो सेशन है वो ले करके जाऊंगा, वहां पर आपको ये चीजें बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। क्लियर, अब देखिए दूसरे वाले वर्ड पे, इस वाले वर्ड पे, पहले वाले वर्ड की अगर हम चर्चा करें तो ये लिख रहा है पेरिकार्प। पेरी का मतलब क्या होता है, कार्प का मतलब क्या होता है, ये आपको समझना है। कार्प क्या होती है, जो आउटर लेयर होती है किसी फ्रूट की, है ना, उसको कार्प बोलते हैं। और ये क्या कह रहा है, पेरी, पेरी का मतलब अराउंड, है ना, तो वही कह रहा है अराउंड द फ्रूट या फिर कवरिंग स्किन आर सेल। क्लियर, जैसे मान लो कोई फ्रूट है, उसके जो ऊपर वाली लेयर होती है, क्लियर, तो उसी को, जैसे स्किन है ऊपर वाली, है ना, तो उसको भी कह सकते हो आप। तो पेरिकार्प का मतलब कह सकते हो कि आउटर लेयर, जो बाहर वाली चारों तरफ की लेयर है। क्लियर, और जैसे आप अक्सर ये सुनते हो कि कई मतलब जितने फ्रूट्स हैं उनको ज़्यादातर जो भी आप ईटेबल हैं विथ उसके कार्प के साथ, तो उनको कैसा पेरिकार्प के साथ ईट करना चाहिए। चलिए इसके बाद आते हैं बच्चा अगले वाले वर्ड पे। अगला वर्ड अगर ध्यान से देखें तो ये लिख रहा है पेरीसेंट्रिक। पेरीसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, पेरी का मतलब राउंड होता है, सेंट्रिक का मतलब सेंटर से होता है। तो डिपोजिटेड अराउंड द सेंटर, सेंटर के चारों ओर जो चीज डिपोजिटेड है उसको क्या बोलेंगे, पेरीसेंट्रिक बोलेंगे, मतलब अराउंड द सेंटर, सेंटर के चारों ओर। क्लियर, अभी आप देखेंगे पता है ये जो वर्ड आप पढ़ते हो ना पेरीफेरी, बच्चा पेरीफेरी, ये वर्ड इसी से बनता है, लेकिन आपने कभी गौर नहीं किया कि पेरी का मतलब अराउंड, जो सर्कल के चारों ओर होता है। क्लियर, ये जो आउटर लेयर है सर्कल की, इसी को तो आप क्या बोलते हो बच्चा, पेरीफेरी बोलते हो। क्लियर, गॉट इट। इसी तरीके से आता है पेरिक्रैनियम। क्रैनियम वर्ड किसके लिए आता है बच्चा, जो आपका ये मस्तिष्क होता है उसके लिए हम लोग क्रैनियम वर्ड यूज करते हैं। क्लियर, मस्तिष्क के लिए, क्लियर, ब्रेन के लिए। चलिए आप कमेंट करके बताइएगा एक स्वस्थ मनुष्य का जो वेट होता है ब्रेन का वो कितना होता है। क्लियर, ये आपको बताना है। तो पेरी का मतलब क्या हो गया, राउंड से हो गया, अराउंड से हो गया। क्रैनियम का मतलब स्कल से हो गया, तो अराउंड द स्कल मतलब स्कल के चारों ओर, खोपड़ी के चारों ओर। क्लियर, इसी तरीके से आता है बच्चा अगले वर्ड पे अगर हम ध्यान दें तो पेरिकार्डियम। अब देखिए पेरी तो पता है आपको, कार्ड वर्ड किसके लिए आता है ये भी आपको पता होना चाहिए, CARD, ये किसके लिए आता है बच्चा, हार्ट के लिए आता है, हार्ट के लिए आता है। क्लियर, तो पेरिकार्डियम इसका मतलब क्या हो गया, अराउंड द हार्ट, हार्ट के चारों ओर। क्लियर, अब बिल्कुल आसान है, बस कनेक्ट करते जाइए आप बड़े आसानी से। क्लियर, इसके बाद अगले वाले वर्ड की अगर हम चर्चा करें तो ये क्या लिख रहा है, पेरिओस्टील। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है, पेरिओस्टील। ठीक है, ओस्टियो वर्ड किसके लिए आता है बच्चा, बोन्स के लिए आता है, ये आता है बोन्स के लिए। और ये ध्यान दीजिएगा पेरी वर्ड आप जानते हो राउंड के लिए, सिचुएटेड अराउंड द बोन, बोन के चारों ओर कोई चीज सिचुएटेड है तो वो कैसी होगी, पेरिओस्टील होगी। क्लियर, इसी तरीके से अगर हम बात करें बच्चा अगले वर्ड की तो पेरिगॉन। पेरिगॉन का मतलब क्या होता है, गॉन मतलब ज्यादातर एंगल्स की बात करता है, पेरी मतलब अराउंड, तो एन एंगल दैट इज राउंड, कोई भी ऐसा एंगल जो कैसा है, राउंड है, सर्कल के रूप में है, उसको बोलेंगे पेरिगॉन। क्लियर, अब वर्ड रटने नहीं पड़ेंगे आपको, बड़ी अच्छी बात ये है। पेरीमीटर, ये क्या कह रहा है बच्चा, देखिए उसी तरीके से अभी पीछे कर रहे थे हम लोग। पेरी, पेरी का मतलब किससे बच्चा, अराउंड से, मीटर का मतलब मेजरमेंट से, अ डिस्टेंस वॉक्ड अराउंड अ क्लोज्ड प्लेन फिगर, है ना। तो ये बात मैंने अभी बताई थी आपको इस तरीके से कि जब आप सर्कल में इस तरीके से डिस्टेंस को कवर करें तो यही क्या हो जाएगा, पेरीमीटर। क्लियर, चलिए अगले वाले वर्ड पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट लिख रहा है इस वर्ड में देखिएगा थोड़ा सा हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में आपको दिक्कत हो। पहले तो इसका प्रोनाउंसिएशन तो आप जानते हो, ठीक है, पेरिन
इफ रिटिस, रिटिस वर्ड आता है इन्फ्लेशन के लिए, है ना, और सूजन के लिए आता है, क्लियर, ये ध्यान दीजिएगा। और पेरी वर्ड क्या होता है, राउंड के लिए, तो इन्फ्लेशन ऑफ द टिश्यूज अराउंड द किडनीज, है ना, तो किडनी के चारों ओर क्या होता है, टिश्यूज का टिश्यूज में इन्फ्लेमेशन आ जाना, क्लियर, इसका मतलब सूजन आ जाना, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ये वर्ड यूज करते हो आप, क्लियर, पेरिन इफ रिटिस, क्लियर। अगले वाले वर्ड पे आते हैं, देखिए नेक्स्ट वर्ड लिख रहा है पीरियड, ये टाइम के लिए आता है, आप जानते हो PERI। अब देखिए ये पहली बार आप देख रहे हो, है ना, कि PRI वर्ड जो है ये किसके लिए आता है बच्चा, अराउंड के लिए आता है। और क्या कह रहा है, अ पीरियड ऑफ टाइम, इसका मतलब गोइंग अराउंड, एक ऐसा सर्कल जो लगातार चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, घूम घूम करके, क्लियर। अब भाई एक तरीके से अगर आप देखो तो जो साइकिल है टाइम का वो लगातार चलता जाता है, जो युग का सर्कल है वो लगातार चलता जाता है, कि सबसे पहले त्रेता युग, सतयुग, द्वापर, कलयुग, है ना, ये आप जानते हो। तो ये कैसा है टाइम, ये जो टाइम का जो सर्कल है वो लगातार चलता जाता है इसी तरीके से, तो इसी को बोलते हैं बच्चा क्या, पीरियड। पीरियोडोंटल, पीरियोडोंटल की अगर हम बात करें बच्चा, तो ये क्या होता है, अराउंड द टूथ, है, इसका मतलब टूथ के चारों ओर। तो पेरी का मतलब क्या होता है, अराउंड, डोंटल का मतलब आप जानते हो, इसका मतलब टूथ से होता है, ओडोंटल या डोंटल का मतलब टूथ से होता है, तो कह रहा है अराउंड द टूथ, टूथ के चारों ओर, क्लियर, तो ये हो गया। इसी तरीके से अगर हम बात करें अगले वर्ड की, नाउ मूव टू नेक्स्ट वर्ड, पेरियोटिक, ये देखिएगा पेरियोटिक, है ना, तो ये आप जानते हो ये ईयर के लिए यूज होता है, तो पेरियोटिक का मतलब अराउंड द ईयर, बिल्कुल आसान हो गया, ये भी आसान हो गया आपके लिए। आइए नाउ मूव टू नेक्स्ट वर्ड, पेरीपैटेटिक, ये कह रहा है बच्चा, इसका मतलब क्या है, पेरी का मतलब आप जानते हो अराउंड, कह रहा है वॉकिंग अराउंड, जो लगातार घूमता ही रहता है, चारों तरफ घूमते ही रहता है, ठीक है, तो उस तरीके का पर्सन कैसा होता है बच्चा, घुमक्कड़ होता है। ये कैसा होता है, ये घुमक्कड़ होता है, घुमक्कड़ का मतलब आप जानते हो, है ना, जो क्या करता है जगह 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 सिर्फ और सिर्फ ट्रेवल करता रहता है, अलग अलग जर्नीज पर जाता रहता है, इसी तरीके के पर्सन को हम इटिनरेंट बोलते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। ये भाई पूछा जाता है इटिनरेंट क्या होता है, वैगाबॉन्ड क्या होता है, नोमैड क्या होता है, जैसे एक वर्ड ये आता है बच्चा नोमैड, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला वर्ड है, क्लियर। तो ये ध्यान दीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं बच्चे, घुमक्कड़ बोलते हैं, क्लियर। नाउ मूव टू नेक्स्ट वर्ड, अगले वर्ड पे आते हैं, पेरीफेरी, अभी मैंने बताया था आपको, ठीक है, अलाइन अराउंड अ सरफेस, किसी सरफेस के चारों ओर, क्लियर, तो इस तरीके से किसी सेंटर के चारों ओर आप कह सकते हो, है ना, तो ये क्या होता है, पेरीफेरी, परिधि बोलते हो इसको हिंदी में, क्लियर। इसी तरीके से कह रहा है पेरीफेरल, ये हमारा आज का लास्ट वर्ड है। पेरीफेरल क्या होता है, पेरी का मतलब आप जानते हो बच्चा राउंड से होता है, क्लियर। तो ये कह रहा है रिलेटिंग टू द पेरीफेरी, कोई भी चीज, ऐसी चीज जो पेरीफेरी से संबंधित है, परिधि से संबंधित है, उसको क्या बोलते हैं, पेरीफेरल बोलते हैं, क्लियर। ये एल लगने से बच्चा क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है, क्लियर। तो ये हमारा वर्ड क्लियर हो गया 141। तो ये आज के सेशन के सारे वर्ड थे, आई होप आपको क्लियर हुए होंगे, होपफुली आप बेहतर कर पा रहे होंगे अपनी वोकैब को, और वोकैब के देखने के नज़रिए को बेहतर कर पा रहे होंगे। इसी तरीके से मेरे साथ लगातार लगे रहिए, बाकी आगे के सेशंस भी हम इसी तरीके से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो फिलहाल आज की क्लास कैसे लगी बच्चा, कमेंट करके ज़रूर बताया करिए आप हर एक क्लास में। और फिलहाल आज की क्लास में लेता हूँ मैं आपसे विदा, आप सभी को जय हिंद।